नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लश्कर जैश के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के बाद भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें बहुत बातें भारतीय सेना की तरफ से बताई गई हैं और तमाम एजेंडे को भी ध्वस्त किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताजा तरीन तस्वीरें हैं जो सेना की तरफ से जारी की गई और ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ सेना ने बताया और तस्वीर के माध्यम से जो कुछ कहना चाहा उसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग को सुनने के बाद क्या कुछ आपको समझ में आया, दर्शकों तक वो बात पहुंचाइए। जो मेरा ऑब्जर्वेशन में वो बता रहा हूं। सबसे पहले जो सोफिया कुरैशी, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाने का मतलब ही ये था कि पाकिस्तान जो या उसके जो प्रोपेगेंडा मशीन है, वो जो हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यहीं पे ध्वस्त हो गया, क्योंकि हमारी तरफ से एक मुस्लिम महिला सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। दूसरी बात जो मैंने देखा वो वुमन पावर। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत के एयरफोर्स की तरफ से और भारत की सेना की तरफ से दो महिलाएं, नारी शक्ति ने आके हमारी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो यही फर्क है कि वहां तो सिविलियन गवर्नमेंट को भी नहीं करने दिए जा रहे, जो कर रहे हैं पंजाबी मर्द सिर्फ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेशन है वो न सिर्फ पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि जेंडर अनुपात में भी हम महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तीसरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत माइन्यूटली आप इस बात को समझिए, भारत ने जो भी ऑपरेशंस किए हैं यो यूएनओ चार्टर के अनुरूप किए हैं और हमने बहुत कंट्रोल्ड, संयमित रूप से सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। जबकि पाकिस्तान की ओर से हमारे यहां कश्मीर के लोगों की बस्तियां जला दी गई हैं। एक सिख गांव है और दो मुसलमानों का गांव है। तो सोचिए पाकिस्तान ने जंग किसके खिलाफ छेड़ रखा है? आम कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ। आज जो कार्रवाई की गई है कश्मीर में, तो यह भी मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो किसी के नहीं है। वो अपना नैरेटिव बनाने के लिए भले ही मुसलमानों का नाम ले या सिखों का नाम ले या जो भी कर सके, लेकिन जब वो बौखलाते हैं तो सबसे पहले निशाना मुसलमान ही होते हैं पाकिस्तानी फौज के। अब मैं एक आंकड़े देख रहा था, पिछले 9 साल में पाकिस्तानी फौज ने 13,000 पाकिस्तानी मुसलमानों की हत्या की है, अपने देश के मुसलमानों की। 13,000 9 साल में। इससे ज्यादा रक्तपात किसी फौज ने नहीं किया है अपने देश के लोगों के खिलाफ। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है, उठाकर देख लीजिए। मैं एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं जी। जो बहावलपुर में जो मदरसा था, उस पर जो हमला हुआ है, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। 14। इसमें हुजैफा है, मसूद अजहर का भाई है सबसे पहले रऊफ असगर, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। रऊफ असगर का बेटा है हुजैफा, वो मारा गया है। हुजैफा की जो बीबी है वो रहा करती थी वहीं पे, वो मारी गई है। हुजैफा का जो बेटा है वो मारा गया है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे जा चुके हैं। ये कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं जी, ये एक्सक्लूसिव है। मसूद अजहर ने भी मान ली ये बात कि पूरा परिवार तबाह हो गया है। मसूद अजहर कहां है अभी किसी को पता ही नहीं है। नहीं, खबरें आ रही हैं कि उसने मान लिए हैं, गम में है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कांप रहा है, डर रहा है। अब इसलिए कहता हूं कि जब औकात नहीं हो तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कल से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कल तक तारक के सारे परिवार को मरवा दिया इस बेवकूफ इंसान ने, और खुद ही मारा जाएगा। ये होता है ज्यादा बोलने का नतीजा। खैर, उन्होंने जो किया वो किया। जो दूसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि दुनिया ने भारत के इस ऑपरेशन को सराहा है, सिवाय 2 देशों को छोड़कर। एक चाइना ने भी पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया है। उसने सिर्फ दोनों देशों को संयम बरतने के लिए कहा है। और दूसरा जो देश है वो टर्की है। इसके अलावा दुनिया के सभी देशों ने यह कहा है कि जो हो गया वो हो गया, अब पाकिस्तान के ऊपर है कि इसको कैसे डीएस्केलेट करता है। लेकिन पंकज जी, मसूद अजहर पर रुकते हैं थोड़ा, क्योंकि दर्शकों को थोड़ा और जानकारी इस पर चाहिए कि जो 14 लोग उसके घर में मारे गए,
उसमें उसके भाई जो आतंकी थे, उसका जो परिवार में और शामिल थे, रऊफ असगर है। जो उसके परिवार वाले थे, महिलाएं थी, सब इस उसमें शामिल थे? नहीं, एक महिला के मारे जाने की खबर है मसूद अजहर के परिवार की, और 13 पुरुष है, नहीं 13 पुरुष नहीं है, 9 पुरुष हैं, एक महिला है और बाकी बच्चे हैं, मतलब 4 बच्चे हो गए अगर 14 हैं तो। ये सब क्या है कि जिस मिसाइल से हमने हमला किया था उसकी कैपेसिटी 8 मीटर जमीन के अंदर है। तो ऊपर इन्होंने मस्जिद बना रखी थी, मदरसा खोल रखा था, और जमीन के नीचे इन्होंने सेफ हेवन बना के रखा था हथियार रखने के लिए, और परिवार को ये वहां पे छुपाते थे। लेकिन भारत की मिसाइल इतनी पावरफुल थी कि जमीन को बेचते हुए नीचे पहुंच गई और उसमें ये मारे गए हैं। मैं एक एक करके तस्वीरें भेजूंगा आपको, मेरे पास कुछ तस्वीरें आ गई है इनके परिवार के सदस्य के मौतों की, तो वो मैं भेजूंगा, हालांकि आप ब्लर करके चलाइएगा, बहुत विभत्स है बिल्कुल। लेकिन ये कंफर्म है कि 14 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें रऊफ असगर है, वो अस्पताल में मरा है, उसको वो घायल था, उसको ले जाया गया तो अस्पताल में उसकी मौत हुई है। और बाकी उसका जो बेटा था वो मारा गया, स्पॉट डेथ उसकी हुई है। बेटा की जो पत्नी थी उसके वो मारा जा चुका है, उनका स्पॉट डेथ हुआ है। और हुमैजा या हुनैजा है, उसका जो बेटा है हुजैफा, उसका बेटा भी मारा जा चुका है। ये हुजैफा जो है वो रऊफ असगर का बेटा है। जो कंफर्म है वो मैं सिर्फ बता रहा हूं। मतलब बाकी लोगों के अलावा मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग। बिल्कुल पंकज जी, अभी ये जो खबरें आई कि 14 लोग मसूद अजहर के साफ कर दिए गए, जहन्नुम में भेज दिए गए, इन सबको दिमाग ठिकाने लगाकर सोच लेना चाहिए ना। आतंक अगर करेंगे तो उसका खामियाजा इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा। नहीं, एक और बात मैं बता रहा हूं, जो पाकिस्तानी फौज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें वो सिर्फ 26 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं और 50 के आसपास घायल बता रहे हैं। अगर सिर्फ 26 मौतें हुई हैं तो बहावलपुर में, वो कैसे उनका झूठ समझिएगा वो बताइए। बहावलपुर में 14 मसूद अजहर का परिवार और 300 लोग थे वहां पे, और फिर उन्होंने अलग अलग बातें बताई कि 4-5 और दिखाया लोगों के मौत की खबर परिवार के अलावा। तो इन 26 में से 20-22 तो वो खुद बता रहे हैं कि जो बहावलपुर है वहीं पे मरे हैं जी। उसके अलावा जो बाकी के 8 ठिकानों पे जो हमले हुए हैं, जैसे लश्कर तोयबा का जो मुजफ्फरनगर के पास था वो ठिकाना है, या हिजबुल का जो था वो ठिकाना है, वहां पे ये आंकड़े बता ही नहीं रहे क्योंकि वो मेनलैंड पाकिस्तान से दूर है। पाकिस्तान की मीडिया तो तुरंत लाहौर के बगल में बहावलपुर पहुंच जाएगी, इसलिए वहां पे थोड़ा बताया भी। लेकिन जो बिल्कुल बॉर्डर के इलाके हैं जैसे पीओके में है, उन सब के बारे में ये बहुत छुपा रहे हैं। और हमारे पास पक्की जानकारी है, पीओके में रहने वाले एक कश्मीरी पत्रकार ने बताया है कि ट्रकों में भरकर लाशें ले जा रही थी दफनाने के लिए, वो छुपा रहे हैं उस लाश को। ये लश्कर तोयबा के जो मुजफ्फरनगर के पास जो कैंप था वहां से ये खबर है कि छोटी ट्रक आई है और वहां से ये मलबा और लाश दोनों उठा उठा कर डाल रहे हैं। शायद दुनिया को बताना नहीं चाहते या कम करके बताना चाहते हैं, उनको दरिया में फेंक देंगे। हाँ बिल्कुल पंकज जी, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और मसूद अजहर के बारे में फिर एयरफोर्स ने बहुत बातें बताई। ऑपरेशन सिंदूर जो इतना शानदार तरीके से हुआ, इस ऑपरेशन के बाद पूरा दिखाया भारतीय सेना ने और ये दुनिया को संदेश दे दिया कि देखिए पूरा प्रूफ है, किसी भी तरीके का यहाँ पर हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि उनके सिविलियंस, उनके सोवर्जिनिटी पर हमने हमला किया। हमने उनको मारा जो हमारे दुश्मन थे, जिन्होंने पहलगाम में आतंक मचाया, जिन्होंने 26/11 में आतंक मचाया, जो भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं, हमने उनका मारा। यह साफ कर दिया भारतीय सेना ने। बिल्कुल, हमने जो सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है, पहली बात। दूसरा, यूएन चार्टर्ड के अकॉर्डिंग बनाया है, जो हमने निशाना बनाया है वो हमने अपनी सीमा में रहते हुए उन्हें निशाना बनाया है। और अगर आप टेरर कैंप को अपने यहां करोगे तो अमेरिका ने यूएन चार्टर के जिस धारा के तहत पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, हमने भी उसी धारा के तहत अपनी सीमा में रहते हुए वहां के आतंकी कैंप तबाह किए। जी बिल्कुल पंकज जी, और फिलहाल जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, आगे और भी बहुत खबरें आएंगी। अभी फिलहाल अपडेट खबर यही है कि मसूद अजहर के पूरे परिवार को जहन्नुम पहुंचा दिया है। 14 के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और ये आंख खोलकर देख लेना चाहिए आतंकवाद फैलाने वाले आतंक के आकाओं को कि उनका हश्र भारतीय सेना यही करेगी। पूछा था ना, पहलगाम में धर्म, याद रखना।
ऑपरेशन सिंदूर। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट मिलती रहेगी आपको। नमस्कार।